देखो भाई, रवैये दो तरह के होते हैं। या मस्बत अच्छा तामीरी रवैया, या मनफी तखरीबी रवैया। अच्छे रवैये से हम लोगों के दिलों में बस जाते हैं, अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं, लोगों को खुशियाँ दे जाते हैं। और जब खुशियाँ देते हैं तो यकीनन हमें भी जवाब में बहुत खुशियाँ मिलती हैं, अंदर से रूह तस्कीन पाती है, मुस्कराती है, और ख़ुद भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि मैंने वाकई कुछ काम किया। लेकिन अगर हम गलत काम करें, बुरे काम करें, मनफी रवैया रखें, लोगों को तंग करें, हक मारें, गाली गलौज करें, बेइज्जत करें, तो इससे हमें कोई अंदरूनी खुशी नहीं मैसर होगी। ना लोग हमारी इज़्ज़त तकरीम करेंगे। हो सकता है डर की वजह से लोग आपको सलाम करें, बज़ाहिर इज़्ज़त करें, लेकिन वो दिल से कभी भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंसान बुराई करे और उसको दिल से लोग उसकी इज़्ज़त करें। ये दो मुख्तलिफ़ रवैये हैं। एक अच्छाई का रवैया है, एक बुराई का रवैया है, तकब्बुर का, घमंड का रवैया है। देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको पता है। जन्नत में रहते थे और फिर एक वजह से, वो कहते हैं गंदम का दाना चखने की वजह से, और उनको ज़मीन पर भेज दिया गया। अब उन्होंने अपनी इस माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ पे, अपनी ख़ता पर अकड़ नहीं दिखाई। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नाउज़ुबिल्लाह गंदम खा ली, बल्कि उनको इस पर बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत नदामत हुई, और उन्होंने बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की, आजिज़ी की, मिन्नत समाजत की, वास्ते दिए, और अपनी इस ख़ता को माना और माफ़ी के तलबगार हुए। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है। तो परवरदिगार की रहमत को जोश आ गया और परवरदिगार ने उनको माफ़ कर दिया। दूसरा रवैया हमारे सामने शैतान का, इबलीस का है कि इबलीस जो कौम जिन से था, इबादत करता 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 इनका फ़रिश्तों का सरदार बन गया। और परवरदिगार ने जब तख्लीक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और परवरदिगार ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो सिजदे में जाएं, सिजदा करें हज़रत आदम को अलैहिस्सलाम को, तो सब ने सिजदा किया। लेकिन जो इबलीस था वो अकड़ गया। उसने कहा मैं सिजदा नहीं करता, मैं इससे सिजदा क्यों करूं, ये मिट्टी से बना है। और उसने अपनी अफजलियत ज़ाहिर की, या उसने अकड़ ज़ाहिर की। उसने अपने बात पर अड़ा रहा, डटा रहा। उसने ये तस्लीम नहीं की कि मैंने एक गुनाह किया, मैंने एक गलती की, परवरदिगार जो कहता है सही कहता है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो अकड़ गया, और बल्कि उसने मोहलत मांगी कि मैं बहकाऊँगा लोगों को, और वक्त मालूम तक अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि ठीक। तो अब ये दो रवैये हमारे सामने हैं। एक मस्बत रवैया है कि अगर कोई ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए हमसे, तो हम नेकी का रास्ता, हम तौबा का रास्ता इख्तियार करें, माफ़ी का रास्ता इख्तियार करें, परवरदिगार से माफ़ी मांगें। अगर किसी का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, तो उससे माफ़ी मांग लें। ये एक अच्छा नेकी का रास्ता होगा। और एक दूसरा रास्ता ये होगा कि हम किसी को दिल भी दुखाएं, नुकसान भी पहुंचाएं, लूट मार भी करें, और फिर अकड़ जाएं कि नहीं भाई ये हमारा हक़ है, हमने ये सब कुछ किया, हिम्मत है तो हमसे छीन लो। तो ये मनफी रवैया है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, या शैतान का, इबलीस का तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। फ़ैसला आपके हाथ में है।